हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सब कुछ टेक्निकल में। मैं राहुल लेके आया हूँ एक खास वीडियो आपके लिए। हमारी जो सीरीज थी उस सीरीज का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ मैं। हमारी सीरीज थी, आपको याद दिलाऊं मैं, पैसे कमाए स्टॉक मार्केट में विद द हेल्प ऑफ एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म। और पिछले 2 पार्ट जो है इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं दोस्तों। अगर आप अभी तक आपने वो देखे नहीं है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने उन 2 पार्ट्स को नहीं देखा तो ये तीसरा पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमने उन 2 पार्ट्स में स्टॉक मार्केट की बेसिक्स के बारे में कवर किया है, आपके मन में जो मिसकंसेप्शंस है उन्हें दूर करने की कोशिश की है। और सेकेंड पार्ट जो है उसमें हमने जीरो द काइट एप्लीकेशन के द्वारा सक्सेसफुल ट्रेडिंग, शेयर्स की बाइंग सेलिंग और उसके और फीचर्स कैसे वर्क करते हैं ये बताया है। तो बिना समय गवाते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में काइट के कुछ बचे हुए ऑर्डर टाइप्स जानेंगे जो हम काइट में प्लेस कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के समय में, और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जीरो द काइट एप्लीकेशन में क्या कुछ अवेलेबल है ये भी जानेंगे। तो मैं अब काइट एप्लीकेशन ओपन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर टच करके फिंगरप्रिंट सेंसर पर टच करके मैंने एप्लीकेशन पर लॉगिन किया है और एप्लीकेशन ओपन भी हो चुकी है। फिलहाल मैं वॉचलिस्ट 3 में हूँ। यहाँ पर वॉचलिस्ट 4 में अब मैं जा रहा हूँ और जिस स्टॉक के साथ आज हम सीखने वाले हैं वो है ICICI Bank, last traded price 365.15 exchange 365.15 पर ये ICICI बैंक का स्टॉक है, वो अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो आज हम जानेंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर टाइप जो है वो क्या है, और वो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो बाय करने के बाद, मतलब आप अगर सोच रहे हो कि ये स्टॉक गिर रहा है तो अपना लॉस मिनिमाइज करने के लिए ये स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है दोस्तों। बेसिकली स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है मैं आपको मतलब समझा देता हूं। मानो कोई स्टॉक आपने बाय किया है, जैसे कि ICICI बैंक, जैसे कि 365 रुपए 15 पैसे पर ये अभी ट्रेड करा है। तो यहाँ पर आपने मानो बाय किया है, और ये जो स्टॉक है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है बाद में बाय करने के बाद कि अगर गिर भी सकता है तो ज़्यादा गिरेगा, फिर आप मतलब वॉच नहीं कर सकते मार्केट ऑल द टाइम ऑल द डे, तो आप एक सेलिंग पर ऑर्डर दे दोगे कि आपको इतना ही मिनिमाइज मतलब इतना ही लॉस हो। तो मानो आप 359 रुपए पर उसका ऑर्डर दोगे सेलिंग का, अगर ये गिर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादातर अगर लॉस हो तो उतना ही हो, 6 रुपए पर स्टॉक के हिसाब से। तो 359 रुपए जो आपका रहेगा वो टारगेट प्राइस रहेगा। और यहाँ पर एक ट्रिगर प्राइस रहता है, प्राइस एट विच ऑर्डर बिकम एक्टिव, ऐसा प्राइस रहता है। तो आप मानो वो 360 रुपए दोगे तो आपका जो ऑर्डर है वो 360 रुपए और 359 रुपए के बीच में कहीं भी यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो सकता है। तो अब जानेंगे हम। ICICI Bank, last traded price 365.00 exchange and left tab sell
तो यहाँ पर ICICI पर जो स्टॉक था यहाँ पर क्लिक किया मैंने उस पर, उसके बाद में ऑप्शन आए थे बाय और सेल के, सेल पर क्लिक किया है मैंने। तो मानो अब यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने शेयर की बाइंग सेलिंग कवर की है, तो वो पिछला वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा। 10 edit box तो ये जो एडिट बॉक्स है वो क्वांटिटी का एडिट बॉक्स है। 364.950.0 edit box और ये जो प्राइस है यहाँ पर जो प्राइस डालना है दोस्तों, वो आपको टारगेट प्राइस डालना है। मतलब यहाँ पर आपके इतना ही लॉस हो जो प्राइस डालोगे। end of field delete delete 6 space delete not 5 9 period 0 back button keyboard home button limit choose margin in cash and choose tap 359.0 0.0 edit box तो ये 359 रुपए का जो टारगेट प्राइस रहेगा दोस्तों। margin intraday score off MIS choose an order market limit तो आपको अगर पहली बार देख रहे हैं तो ये लग रहा होगा कैश एंड कैरी क्या है, मार्जिन इंट्राडे स्कोर ऑफ क्या है, लिमिट क्या है, मार्केट क्या है। अगर ये सब कुछ आपको जानकारी चाहिए तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। stop loss SL तो आज हम सीखने जा रहे हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस SL जो ऑर्डर टाइप है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद stop loss price at which the order becomes active प्राइस 364.950.0 edit box प्राइस एट विच ऑर्डर बिकम एक्टिव में अगर मैं यहाँ 360 डालूंगा, जो अपना प्राइस था वो 359 का था, और प्राइस एट विच ऑर्डर बिकम एक्टिव जो रहेगा वो 360 रहेगा। तो 360 और 359 के बीच में जो है वो मानो आपका जो है स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। और उसके बाद है स्टॉप लॉस stop loss SL stop loss market SLM स्टॉप लॉस मार्केट है दोस्तों। तो स्टॉप लॉस मार्केट में क्या रहता है, बस आपको टारगेट प्राइस नहीं डालना रहता है, वहां पर ट्रिगर प्राइस डालना रहता है। जैसे जो था 360 रुपए का अपना प्राइस एट विच ऑर्डर बिकम एक्टिव का, तो अगर 360 रुपए को हिट करता है वो, जैसे ही मार्केट में अगर नेक्स्ट अवेलेबल प्राइस जो भी रहेगा 360 रुपए को हिट करने के बाद जिस भी प्राइस पर हो जाएगा, वो चाहे 360 के बाद 361 पर जाए या चाहे 360 के बाद वो 359-58 पे जाएगा, लेकिन 360 को हिट करने के बाद उसके बाद जो उसमें पहला मूव आएगा मार्केट प्राइस जो रहेगा उस पर वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो ये है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। 300 tap choose between regular यहाँ पर है रेगुलर, bracket order ब्रैकेट cover order और कवर ऑर्डर। ये रेगुलर ही बाय डिफॉल्ट रहता है ऑर्डर टाइप। उसके बाद तो ब्रैकेट ऑर्डर जो है दोस्तों, वो आपको बस एक ऑर्डर करना पड़ता है। जैसे कि आप चाह रहे हो ये मानो एक स्टॉक है 100 रुपए का, तो आप चाह रहे हो वहाँ बाय करना 100 रुपए पर, और आप चाह रहे हो 105 रुपए पर जाने के बाद सेल करे, और अगर वो गिरे तो 96 रुपए पर, 95 रुपए पर मानो आपको वो सेल हो। मतलब दोनों आपको देना यहाँ है। मतलब जो जहां पर हमने प्राइस डाला था वो बाय का 100 रुपए वो हम डालेंगे, और ब्रैकेट ऑर्डर cover order aftermarket define a target 0.0 define a target price define a stop loss for your define a target price for your bracket order position 0.0 edit box तो ये दो एडिट बॉक्स है, डिफाइन अ स्टॉप लॉस और डिफाइन अ टारगेट के दो एडिट बॉक्स है। define a stop loss for your bracket define a target price for your bracket 0.0 edit box और डिफाइन अ टारगेट के बाद जो पहला एडिट बॉक्स आएगा वो स्टॉप लॉस का आएगा दोस्तों, 0.0 edit box और उसके बाद जो आएगा वो आएगा टारगेट का। trail your bow stop loss with the LTP minimum value equals 1 read more https:/0 default और ट्रेल और स्टॉप लॉस का क्या मतलब है दोस्तों, मानो अगर आप चाह रहे हो कि 100 रुपए पर स्टॉक बाय हुआ है तो 105 पर वो स्टॉक मतलब सेल हो, लेकिन कुछ तरह से वो नहीं हो रहा है, तो और अपने 96 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगाया है मानो, तो वो जैसे ही 101 रुपए पर स्टॉक जाएगी तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 97 हो जाएगा। 104 रुपए अगर हो जाता है तो उसका मतलब स्टॉप लॉस जो है वो आपका 100 रुपए हो जाएगा।
और 105 पर अगर जाता है तो वो आपका प्राइस हिट हो जाएगा। तो 104 पर मानो आपका एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। अगर फिर से 104 से वो नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस 100 रुपये हो जाएगा, जहां पर आपने उस स्टॉक को बाय किया था। ऐसा रहता है ट्रेल योर स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर्स जो है दोस्तों, वो सिर्फ इंट्राडे के लिए ही एलिजिबल है। तो आप यहाँ पर मतलब सिर्फ इंट्राडे के लिए ही ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मतलब कवर ऑर्डर में टारगेट आपको डालना नहीं रहता है, ऐसे ही आपको मतलब स्टॉप लॉस डालने का एडिट बॉक्स मिलता है, टारगेट डालने का नहीं मिलता है। बस ब्रैकेट ऑर्डर में वगैरह मार्जिन आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन और उसके बाद एक ऑर्डर टाइप है दोस्तों आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जैसे कि अगर आप वर्किंग पर्सन है, जॉब करते हो और आप मार्केट आवर्स में कहीं बिजी रहते हो, तो आप वहाँ पर मतलब मार्केट जब बंद होता है और आपको जब रात को टाइम होता है या फिर कभी भी मार्केट बंद होने के बाद, तो आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स जो है वो प्लेस कर सकते हो। और जब वो मार्केट आवर्स शुरू होंगे और उस प्राइस को अगर वो स्टॉक हिट करता है तो आपके ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये रहे हैं दोस्तों कुछ ऑर्डर टाइप्स। ऑर्डर टाइप्स पढ़ने के बारे में मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है दोस्तों, तो उन ऑर्डर टाइप्स के बारे में आप पढ़ भी सकते हो। Back button. MFSL last. ICIC. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों हमें जानना कि स्टॉक में बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं। तो ये बेसिकली काइट एप्लीकेशन में पता चलता है कि मतलब स्टॉक में बायर्स ज़्यादा है या सेलर्स ज़्यादा है। मानो बायर्स ज़्यादा है तो स्टॉक की बढ़ने की जो प्राइस है वो बढ़ने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, और सेलर्स ज़्यादा है तो गिरने की ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि उसकी डिमांड का लॉ आपने अगर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में तो आपको पता ही होगा कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है। तो फिर से एक बार मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ ही आपको सिखाऊंगा। Buy. Sell. View chart. व्यू चार्ट, Create GTT button. क्रिएट जीटीटी, Market depth bid orders 2-625-16-19 QTY 898,479 10,552 3,957 9,324 offer orders 4-62824 65 QTY 283 1,408 5,541 5,920 14,804 total 14 90,191 total 32 79,155 volume 1 80 20,802 AVG trade price 363.45 last traded quantity 7 last traded at the 6th of July 2020 12 hours 47 minutes and 57 seconds lower circuit 324.90 upper circuit 397.10। देखिए दोस्तों इतना कुछ इसने आपको बताया है, बहुत सारे नंबर्स थे इसमें। तो इसमें जो क्या क्या है कुछ इसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। Market depth bid orders 13122 तो मार्केट डेप्थ है, ये मार्केट की डेप्थ में हम जा रहे हैं, मतलब कितना कुछ नंबर्स है इसमें। तो इसमें आपको सुनाई दिया होगा Market depth bid orders 8 ये जो बिड ऑर्डर्स है वो जो है बायर कितने हैं, मतलब बायर्स के कितने ऑर्डर्स है इसमें, कितने बायर नहीं बायर के कितने ऑर्डर्स है इसमें, ये आपको बता रहा है। उसके बाद क्वांटिटी बताएगा आपको कि मतलब बायर्स के जितने ऑर्डर्स है उतने ऑर्डर्स में उनकी क्वांटिटी कितनी है। और उसके बाद जो बताएगा वो ऑफर ऑर्डर्स है, वो ऑफर ऑर्डर्स है वो सेलर्स के ऑर्डर है, मतलब वो कितने ऑर्डर्स है। और उसके बाद बताएगा आपको क्वांटिटी, मतलब सेलर्स ने जो ऑर्डर्स किए उनकी कुल मिला के क्वांटिटी क्या है। और उसके बाद बताएगा टोटल, यानी जो पहला टोटल है दोस्तों वो है बायर्स कितने हैं टोटल इसमें, और दूसरा जो टोटल है वो है सेलर्स के कितने टोटल है पीपल। ये नंबर्स आपको बताएगा। फिर एवरेज ट्रेडेड प्राइस है, मतलब बायर्स के और सेलर्स के जितने भी ऑर्डर्स हो रहे हैं
जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है उसमें उसकी एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या है ये आपको बताएगा। फिर लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी थी ये भी बताएगा, और कब की गई है ये भी आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो फिर एक बार आप सुनिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, बिड ऑर्डर्स जो है वो बायर्स के ऑर्डर्स है, उसके बाद उन ऑर्डर्स में कितनी क्वांटिटी है वो QTY करके बताता है। इसमें फिर आपको ऑफर ऑर्डर्स है वो सेलर्स के ऑर्डर है और उसकी क्वांटिटी आपको बताएगा फिर। और उसके बाद जो पहला टोटल है वो कितने बायर्स उसमें अवेलेबल है स्टॉक में ये आपको बताएगा। और उसके बाद का जो टोटल रहेगा वो सेलर कितने हैं ये आपको बताएगा। अगर बायर्स बढ़ रहे हैं, आपको जज करना है स्टॉक 2-3 मिनट तक बाय करने से पहले कि अगर बायर बढ़ रहे हैं उसमें, बायर्स बढ़ रहे हैं उसमें तो स्टॉक को आप ले सकते हो, और सेलर्स बढ़ रहे हैं तो उस स्टॉक को आप सेल कर सकते हो। ये नहीं वो स्टॉक गिरने के संकेत रहते हैं अगर उसमें ज़्यादा सेलर्स बढ़ रहे हैं तो। फिर एक बार सुनिएगा, बिड ऑर्डर्स क्वांटिटी, ऑफर ऑर्डर्स क्वांटिटी, टोटल जो बायर से पहले टोटल, फिर सेलर्स आएंगे, फिर एवरेज ट्रेडेड प्राइस आएगी, फिर लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी आएगी। तो ये सब है। Market depth bid orders 2 9361522 QTY 13,583 1,049 14,675 2,188 6,671 offer orders 3 722 1515 QTY 176 1,369 6,662 3,761 4,487 total 15 40,766 total 32 60,123 volume 1 86 34,697 AVG trade price 363.46 last traded quantity 79 last traded at the 6th of July 2020 12 hours 51 minutes and 35 seconds lower circuit 324.90 upper circuit 397.10 इसमें लोअर सर्किट और अपर सर्किट भी आपको बताया है। यानी आज अगर स्टॉक गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादातर आज के डेट में 324 रुपए तक वो जाने की पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर सच में गिरता है तो मतलब एक ये बहुत रेयरली हो सकता है कि वो लोअर सर्किट को टच ही करे, ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर। लेकिन अगर गिरेगा ही, सबसे ज़्यादा गिरेगा तो आज के दिन में तो इतना ही गिरेगा और 397 रुपए तक ही आज अगर ये जाना है तो जाएगा। हो सकता है कि अपर सर्किट लोअर सर्किट बस एक मतलब हिस्टोरिकल डेटा जो अवेलेबल होता है उसमें से ही उन्होंने लोअर सर्किट अपर सर्किट बनाए हुए होते हैं। हो सकता है ये अपर सर्किट लोअर सर्किट जो है वो टूटे भी और ना भी टूटे। तो उसमें अब आगे जाएंगे हम और मैं अब स्वाइप करूंगा 363.55 363.65 363.45 363.65 363.30 तो ये जो पहले 5 प्राइजेस थे, फिर से एक बार आप देखिएगा 363.40 363.45 363.30 363.45 363.20 तो ये जो प्राइजेस है दोस्तों, मार्केट डेप्थ के बाद में स्वाइप करने के बाद जो आपको 5 प्राइजेस मिलेंगे ये जो पहले, तो ये प्राइजेस रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादातर इस स्टॉक को बाय करने के लिए इस प्राइस पर ये जो टॉप 5 प्राइजेस है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादातर लोग बाय करना चाह रहे हैं इस स्टॉक को। तो उसके बाद और 5 प्राइजेस मिलेगी आपको, वो है 363.50 363.15 363.60 363.15 363.70 तो ये जो उसके बाद में जो आपको 5 प्राइजेस मिल रही है, तो उन टॉप 5 प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स इस स्टॉक को सेल करना चाह रहे हैं। तो ये पहले 5 प्राइजेस पर टॉप 5 प्राइजेस रहती है कि जहाँ स्टॉक बाय होना चाहता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स यहाँ बाय करना चाह रहे हैं। और वो जो बाद में जो मैंने आपको दिखाई थी 5 प्राइजेस, वो टॉप 5 प्राइजेस है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स अपना स्टॉक सेल करना चाह रहे हैं। Show 20 depth और यही अगर आपको 20 प्राइजेस देखनी है, टॉप 20 प्राइजेस जहाँ पर बायर्स बाय करना चाहते हैं, या फिर टॉप 20 प्राइजेस जहाँ पर सेलर्स सेल करना चाह रहे हैं, तो ये टॉप 20 प्राइजेस जो है वो आपको शो 20 डेप्थ पर क्लिक करने के बाद टॉप 20 प्राइजेस दोनों की भी
देखने को मिलेंगी। उसके बाद स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर आज के दिन में उसका क्या हुआ है ये आपको पता चलता है। Open 367.85. जैसे कि 367.85 पर ये आज के डे में जब मार्केट ओपन हुआ था 9:15 बजे, तो इस प्राइस पर ये स्टॉक ओपन हुआ था High 367.85. जिस मतलब 367.85 जहां पर ये ओपन हुआ था उतना ही इस स्टॉक का आज के दिन का हाई प्राइस है इसकी, मतलब 367.85 पर ये ओपन हुआ और उससे इससे ऊपर नहीं गया। यही उसकी सबसे ज्यादा प्राइस थी आज ट्रेड होने की। Low 361.25. और 361.25 तक ये इतना नीचे जा चुका था आज, और Close 361.00. 361.00 पर उसकी जो क्लोजिंग थी, शुक्रवार मार्केट जब क्लोज हुआ था, शनिवार रविवार तो छुट्टी रहती है, तो फ्राइडे के दिन जब ये मार्केट क्लोज हुआ था तो उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी 361.00। तो आज के दिन में इस स्टॉक का क्या हुआ है ये आपको जो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, ओपन, हाई, लो और क्लोज, तो यहाँ पर आपको पता चलता है आज के दिन में स्टॉक का इतना बस क्या क्या हुआ था स्टॉक में। तो इसके बाद आपको मिल रहा है Apps. एप्स, यानी जो जीरोधा के अदर एप्लीकेशन है उसके बारे में आपको पता चलेगा। Fundamentals button. फंडामेंटल्स, जो स्टॉक के फंडामेंटल्स है दोस्तों, अब इस पर आएंगे। मानो ये जो स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, ये एक बैंकिंग कंपनी है दोस्तों। तो ये जो स्टॉक है फिर ये कंपनी है, ये फंडामेंटली कैसे है, मतलब क्या इसमें ग्रोथ हो रही है या फिर ये गिर रही है, इसमें से क्या हो रहा है, मतलब उसने एक साल में कहाँ से कहाँ तक इस स्टॉक ने छलांग मारी है, कितना गिरा था ये स्टॉक, कितना बड़ा था, ये सब आपको फंडामेंटल में मिलेगा। तो मैं फंडामेंटल्स पर अब क्लिक करूंगा क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी रहता है स्टॉक को चूज़ करते समय। अगर स्टॉक फंडामेंटली अच्छा नहीं है तो मतलब मानो आपने अपना लॉस बुक कर ही दिया है। तो फंडामेंटल्स पर मैं क्लिक करूंगा, Button. तो ये क्लिक हुआ। CC large cap. Financial large cap. तो ये जो बैंकिंग कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक, तो ये लार्ज कैप है, यानी उसकी जो मार्केट कैपिटल है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे वो लार्ज कैप कहता है। लार्ज कैप है उसकी, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा ही होगी। Financials. Details link. फाइनेंशियल्स में डिटेल्स में आपको मिलते हैं। Over. Events. Heading. Small case. News. The CC Bank limit. Dot. Read more. यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन मिलता है आपको। The CC Bank Limited is engaged in providing a range of banking and financial services including commercial and retail banking, project and corporate finance, insurance, venture capital and private equity, investment banking and broking. तो ये शॉर्ट में आपको एक सेंटेंस में आपको इसने बता दिया कि आईसीआईसीआई बैंक का बिजनेस क्या है। ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बिजनेस में है, कमर्शियल और रिटेल बैंकिंग भी करते हैं, उनका ब्रोकिंग का बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस है। तो ये सब एक सेंटेंस में आपको बता देता है कि ये किस चीज़ की कंपनी है, किस सेक्टर की कंपनी है। Hi. 1Y price trend. ये 1 ईयर का प्राइस ट्रेंड आपको इसमें बता देगा आपको 52W high. 52W हाई यानी 52 वीक हाई, पिछले एक मतलब इस एक साल में, मतलब आज की जो डेट है आज 6 जुलाई 2019 से लेकर 6 जुलाई 2020 तक ये कितना सबसे ज्यादा उसने अपना हाई बनाया है ये आपको बताएगा। 552.20 heading 5. 552 रुपए तक इसने हाई बनाया है, सबसे ज्यादा हाई प्राइस एक साल में इसकी 552 रुपए थी। 52W low. 52 वीक लो तो आपको पता ही रहेगा, अब मतलब आप बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझको लगता है, क्योंककि कितना लो उसने बनाया था आपको बताएगा एक साल में। 268.30 heading 5. तो सबसे कम प्राइस इस साल में 268 रुपए तक ये पहुंचा था। 1M return.
कि मंथली रिटर्न्स स्टॉक ने आपको कितने दिए हैं, इसके बाद ये बताएगा आपको। 1.16%, heading 5. 1.16% के रिटर्न्स आपको एक मंथली रिटर्न्स मिले हैं। 1Y return, ईयरली रिटर्न्स आपको कितने मिले हैं? minus 17.19%, heading 5. तो -17% के रिटर्न्स स्टॉक ने आपको दिए हैं, यानी लगभग आपको मतलब लॉस में ही भेजा है स्टॉक ने। 1.46, heading 5. MKT, Cap CR, तो मार्केट कैपिटल इनकी कितनी है वो करोड़ में बताएगा आपको। 233,782, heading 5. 2,33,782 करोड़ रुपए की इनकी मार्केट कैपिटल है, ये इसने आपको बताया। Stock fundamentals versus sector, heading 4. ये जो स्टॉक है उसके फंडामेंटल्स से अब ये उसका जो सेक्टर है बैंकिंग और फाइनेंशियल का, उस सेक्टर से अभी स्टॉक को कंपेयर करेंगे हम। P, 24.38, heading 5. 24.38 जो है वो उसका P, PE है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है ये सब एक्सप्लेन करने के लिए मतलब अलग वीडियोस की जरूरत रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, या फिर आप ब्राउज कर सकते हो क्रोम पर, गूगल पर कि मतलब ये क्या है, तो आपको वहाँ पर सीखने मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का हम यहाँ पर कवर नहीं कर सकते कि वो क्या है। तो मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, और इस स्टॉक का जो पीई है वो है 24.38, heading 5. 24.38। PB, 1.93. Div, yield, heading 5. डिविडेंड यील्ड Div, yield, है, ये डिव यील्ड कहता है, लेकिन डिविडेंड यील्ड है वो मतलब चेंज होता रहता है, तो यहाँ पर ये दिया नहीं रहता है। तो डिविडेंड यील्ड आपको यहाँ पर मतलब कुछ स्टॉक्स का मिलेगा, कुछ स्टॉक्स का नहीं, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है दोस्तों इस स्टॉक का 24.38 था, sector PE, और सेक्टर पीई 22.66, heading 5. 22.66 इस स्टॉक का मतलब सेक्टर पीई है 22.66 और स्टॉक का है 24.38। तो पीई और सेक्टर पीई बहुत मायने रखता है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में, बहुत बेसिक थिंग है ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पीई और सेक्टर पीई का क्या मतलब कैसे कॉम्बिनेशन है या फिर क्या रिलेशन है। तो स्टॉक अगर मानो अच्छा मतलब कंपनी है वो अच्छे प्रॉफिट में है, ग्रो कर रही है, और इसका स्टॉक जो है वो फिर भी सेक्टर पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कम है, उस स्टॉक का मतलब उस स्टॉक का जो पीई है वो सेक्टर पीई से कम है, तो वो स्टॉक जो है वो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है, यानी वो अच्छी ग्रो तो कर रही है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट कमा रही है, फिर भी लोग इसे मतलब किसी ना किसी रीज़न से मानो इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उन्हें मतलब ज़्यादा स्टॉक न्यूज़ में नहीं रह रहा है, इसलिए वो लोगों के ध्यान में नहीं आ रहा है कि कंपनी की तरफ जा रहा है, तो वो स्टॉक इसीलिए मतलब अंडर वैल्यूड है। मानो अगर सेक्टर पी यहाँ पर 22 है, तो आईसीआईसीआई बैंक का अगर पीई 12 रहता तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब मानो उस स्टॉक में और पॉसिबिलिटी है ग्रो होने की, लेकिन यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक अगर यहाँ का सेक्टर पी उनका 22 है और उनका स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 24 है, तो वो स्टॉक जो है वो अब ज़्यादा तो नहीं, मतलब अगर उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40, 42, 50 अगर होता तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड रहता, लेकिन वो लगभग आसपास ही है उसके, तो मतलब अपने सेक्टर के साथ ही ये स्टॉक ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। अगर मानो इसी 24 की जगह वो 40, 42 रहता तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड रहता, यानी बहुत ही एक तो उसमें न्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, अगर ग्रोथ भी हो रही है और प्राइस भी बढ़ रही है तो कोई बात नहीं है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मानो ग्रोथ ज़्यादा थोड़ी कम हो रही है, फिर भी उसमें लोग इंट्राडे कर रहे हैं या फिर कुछ न्यूज़ आ रही है उसमें, और लोग उस पर मतलब टूट पड़े हैं उस स्टॉक पर, और उसे बहुत अप लेके जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसकी प्राइस,
तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी उसका बढ़ रहा है, तो उस केस में वो जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड रहेगा, यानी कभी भी गिर सकता है। अगर मैं सच में कंपनी ग्रो कर रही है तो वो और बढ़ेगा ही, क्योंकि सेक्टर से ज़्यादा अच्छी कंपनी ग्रो कर रही है। सेक्टर डाउन है फिर भी वो उस कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पर ऐसा नहीं है, कंपनी ग्रो उतनी अच्छी नहीं कर रही है जितनी उस स्टॉक में ग्रोथ हो रही है, तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड रहेगा और उस स्टॉक में जो कभी भी है वो गिरावट आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। Sector PB. 0.90. Sector die. 0.90%. Heading 5. तो वो सेक्टर डाई है यानी डिविडेंड यील्ड है वो 0.9% का है, यानी मतलब डिविडेंड आपको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो पर शेयर आपको कितने परसेंट का डिविडेंड यील्ड इस सेक्टर में मिलता है, तो ये आपको यहाँ पर पता चलता है। यहाँ पर एक पीवी का ऑप्शन है दोस्तों, तो पीवी के बारे में मतलब स्टॉक पीवी हो, पीई तो देख लिया हमने मतलब, तो उसके बाद पीवी भी था एक, और सेक्टर पीवी भी आपने सुना होगा। अब तो अभी तक मैंने अपने मतलब स्टडी में पीवी का कोई मतलब इम्पोर्टेंस तो नहीं जाना है। जैसे ही आप मुझे पता चलेगा या फिर मैं स्टडी करूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अगर आपको किसी को पता हो तो कमेंट में भी बता सकते हो, या फिर आपको सच में जानना चाहते हो कि पीवी क्या होता है, या फिर किसी को है पता तो कमेंट में आप बता सकते हो लोगों की कि फंडामेंटल में इस एनालिसिस में पीवी का भी महत्व होता है। मेरे ख्याल से तो अभी कुछ इसका महत्व मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने पीवी को है वो स्टडी नहीं किया है। Profitable and default. तो इतना कुछ आप फंडामेंटल एनालिसिस इस फंडामेंटल फीचर के ज़रिए जो काइट एप्लीकेशन में अवेलेबल है, इतना कुछ आप कंपनी के बारे में जान सकते हो। Back button. Apps. Fundamentals. Set an alert button. सेट एंड अलर्ट, तो ये ज़ीरोदा का एक पेड फीचर है। मानो आपको किसी भी प्राइस पर अगर स्टॉक आता है, ये 362 रुपये पर है, अगर आप चाहते हैं कि जितना ये गिरेगा मतलब 350 रुपये पर जब आएगा तो फिर उसमें फिर से बाइंग शुरू होगी और वो फिर बढ़ना शुरू होगा, तो 350 पर जब आएगा तो आपको पता चले कि ताकि आप भी उस स्टॉक को बाई कर सको। तो ये जो अलर्ट्स आपको मिलेंगे कि अगर स्टॉक 350 पर आएगा, या फिर स्टॉक अगर कोई ओवर सोल्ड हो चुका है यानी ज़्यादा सेल हो चुका है और फिर से उसमें रिवर्सल आएगा, यानी फिर ओवर सोल्ड होने के बाद फिर से उसमें लोग उस स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके जो अलर्ट्स रहेंगे वो पेड फीचर है, तो वो आपको मिलेंगे। Technicals button. और अब बहुत ही मतलब फंडामेंटल एनालिसिस जितना महत्वपूर्ण है उतना ही टेक्निकल एनालिसिस आपको स्टॉक का करना बहुत बेहद ज़रूरी होता है। तो टेक्निकल पर क्लिक करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस हम काइट एप्लीकेशन में कितना एक्सेसिबली कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना मतलब ठीक तरीके से कर सकते हैं। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स का रोल बहुत मायने रखता है, तो वो चार्ट्स जो है वो मतलब यहाँ पर स्पीक नहीं होंगे। यहाँ पर ही क्या, किसी भी ब्रोकर पर आप जाइए, चार्ट्स कहाँ नहीं, चार्ट का जो वर्बल डिस्क्रिप्शन है वो आपको किसी भी ब्रोकर पर नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है, कुछ ऐसी बातें हैं जो नंबर्स में आपको पता चलती है इस टेक्निकल फीचर में। तो कुछ इंडिकेटर्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उनके बारे में आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आपको उन्हें इंडिकेटर्स का फ़ायदा हो ना हो, लेकिन मुझे वो इंडिकेटर्स अच्छे लगते हैं। वो इंडिकेटर्स क्या है, बेरिश बुलिश स्टॉक का मतलब क्या है, तो ये सब मैं अब टेक्निकल में इस एप्लीकेशन में कवर करूँगा। Button. Summary. Brief logo. Link. Strategy. Logo. Create strategy. Summer. 30. 3 meter. 1. Street web view. 1 meter. 3 meters. 5 meters. Button. ये 1
मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट इसे कहना है, लेकिन वो मीटर्स कह रहा है क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 m, 3 m, 5 m दिया है, तो m को वो मिनट के अलावा मीटर कंसीडर करा है, लेकिन ये मिनट है। 15 meters. Button. 10 मिनट्स, 30 meters. Button. 30 मिनट्स। 1H. तो Button. ये क्या है, ये मिनट्स क्यों दिखा रहा है, हम इस पर बाद में आएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको अब बताऊंगा ये क्या है तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1. Summary. Technicals. Button. Summary. Button. यहाँ पर ये समरी है, यानी जो भी हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ शॉर्ट में आएंगे। बहुत जो महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स है इंट्राडे वाले ही आएंगे वहाँ पर, कि जो महत्वपूर्ण है वहाँ पर समरी में आपको दिखेगा। और Technicals. Button. टेक्निकल्स पर आप क्लिक करोगे तो बहुत डीप में यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पर आएंगे। तो इंडिकेटर्स, स्टॉक का मतलब जो स्ट्रेंथ है स्टॉक की वो क्या है, इसमें बायर्स मतलब कितने, वो क्या ओवरबॉट यानी बहुत ही ज़्यादा खरीदा गया है या फिर बहुत ही ज़्यादा बेचा गया है, क्या है मतलब वो अब स्टॉक बढ़ने की पॉसिबिलिटी उसमें कितनी है और गिरने की पॉसिबिलिटी इसमें कितनी है, ये सब आपको इंडिकेटर्स बताते हैं। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है, जितने स्टडी करोगे उतने कम पड़ेंगे आपको इंडिकेटर्स। तो Strategy. Logo. Link. यहाँ पर स्ट्रैटेजीज का वगैरह फीचर है दोस्तों, लेकिन वो भी एक पेड फीचर है। तो वो मतलब आप उसमें स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हो दोस्तों की इंडिकेटर्स का वगैरह यूज़ करके। तो वो पेड फीचर है, अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। Create. Oscillators. Bearish. Bullish. बेरिश, न्यूट्रल, बुलिश, ये बता रहे हैं Bar. आपको। Pointer. Graphic. पॉइंटर 1 bearish, 8 neutral, 1 bullish. Button. 1 बेरिश, 8 न्यूट्रल, 1 बुलिश। 1 bearish, 8 neutral, 1 bullish. Button. फिर से आपने सुना है 1 बेरिश, 8 न्यूट्रल, 1 बुलिश। बेरिश है यानी दोस्तों स्टॉक में ऐसे ही ये आपको बताएगा नंबर्स में, जैसे कि 0 बेरिश, 2 न्यूट्रल, 5 बुलिश, ऐसे भी बता सकता है। तो ये सिर्फ नंबर्स आपको यहाँ पर दिए रहेंगे, तो आपको इससे ये समझ आता है कि 1 बेरिश है यानी मतलब उसके 1 नंबर से ये इंडिकेट कर रहा है कि 1 चांस है उसका प्रोबेबिलिटी। अगर आप ऐसे ले सकते हो कि 10 में से 1 चांस है कि ये स्टॉक गिरेगा, और उसमें से 8 चांस है न्यूट्रल रहने का, यानी यहाँ से ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, ज़्यादा गिरेगा नहीं, यहीं पे ही कहीं उसकी जो है आज की क्लोजिंग वगैरह हो जाएगी, यानी ये सब हो जाएगा। और 10 में से और 1 एक चांस है कि ये स्टॉक बढ़ भी सकता है, ये से आपको ये बता रहा है। ये ऐसा नहीं है कि बस 10 में ही आप बताता है, ये कैसा भी बता सकता है, यानी 2 बेरिश, 6 न्यूट्रल, 17 बुलिश, ऐसा भी बता सकता है आपको। बस आपको बस ये जानना है कि इसने क्या लिया है। 2 बेरिश है, 6 न्यूट्रल और 17 बुलिश रहने की चांस है, यानी 2 और 6 और 17 ऐसे 25 मिलते हैं। तो 2 में 25 में से 2 ऐसे चांस है, 25 चांस में से 2 चांस है कि वो ये स्टॉक गिर सकता है। 6 ऐसे चांस है कि यही कहीं रहेगा यानी न्यूट्रल रहेगा, और 17 ऐसे चांस है कि ये स्टॉक बढ़ेगा। तो आपको पता चलता है कि ये स्टॉक में ज़्यादा चांसेस है बढ़ने के। और ये इसमें असली जो है वो है 1 bearish, 8 neutral, 1 bullish. 1 बेरिश, 8 न्यूट्रल, 1 बुलिश, यानी एक ही चांस है बेरिश होने का यानी गिरने का, 8 चांसेस है यहाँ कहीं रहने के, और एक ही चांस है बढ़ने का, यानी ज़्यादा से ज़्यादातर चांस क्या है कि अब इस स्टॉक में कोई ज़्यादा मतलब बढ़त भी नहीं होगी और गिरावट भी नहीं आएगी। ये स्टॉक स्टेबल रहेगा, यही कहीं न्यूट्रल रहेगा। RSI 14. तो RSI 14 है यहाँ पर। तो RSI एक इंडिकेटर है, जैसे कि मैंने इंडिकेटर्स का जिक्र किया था, और ये स्टॉक ये जो इंडिकेटर है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये इंडिकेटर, क्योंकि इसका मतलब चार्ट्स पे तो ज़्यादा रहता ही है, लेकिन ये नंबर्स में भी आपको बहुत कुछ बता देता है। जैसे कि ये जो है वो इंडिकेटर्स आपको नंबर्स में मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। 51.86.
51.86 इसका RSI। तो RSI में जो क्या रहता है दोस्तों, अगर RSI जो है वो 70 से ऊपर है तो वो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने खरीदा है उस स्टॉक को, और उसमें कभी मतलब ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ज़्यादा लोगों ने खरीदा है तो कुछ लोग उसमें से स्टॉक को सेल भी करना शुरू कर दे। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सेलिंग आए तो उसमें गिरावट भी आती है स्टॉक का। अगर RSI जो है वो 70 है तो, और मानो उस स्टॉक का RSI अगर 30 से नीचे है, 70 है और 70 से ऊपर है तो मानो कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में चला गया है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे बहुत बड़ी क्वांटिटी में उसमें बाइंग हुई है और पता नहीं कब उसमें सेलिंग आ सकती है। तो रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर किस स्टॉक का RSI 70 से ऊपर का है तो उसे बाय करके ना चले, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावनाएं ज़्यादातर रहती है। और अगर उसका RSI जो है वो 30 रहता है, 30 से या फिर 30 से नीचे रहता है, तो वो स्टॉक जो है वो ज़्यादा सेल किया गया है, अब उसमें बायर कोई नहीं बचा है, तो वो स्टॉक मतलब एक तो वहाँ पे रहेगा, या फिर अगर उसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कोई न्यूज़ आती है अच्छी उस स्टॉक में, तो फिर से उसमें बाइंग आना यानी खरीदारी आने को शुरुआत हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादातर 30 के नीचे वाले भी स्टॉक आप ज़्यादा मतलब बेचे गए इसीलिए बाय ना करें, और 70 से ऊपर के स्टॉक भी मतलब RSI जो रहेगा वो भी ज़्यादा बाय ना करें। तो 30 से 40 और 60 से 70 में भी आपको मतलब सावधान ही रहना है अगर RSI रहता है। मतलब कभी भी 30 से 40 के बीच में अगर कोई RSI इंडिकेटर है किस स्टॉक का तो हो सकता है और नीचे भी जाए, और मानो 60 से 70 के बीच में है तो वो और मतलब पता नहीं रहता ना हमें क्या होगा, मतलब नीचे भी जाएगा, तो वो कंफ्यूजन वाले स्टेट्स है। अगर 40 और 60 के बीच में RSI है तो आप बाय करके चल सकते हो। उसके अदर फंडामेंटल वगैरह भी चेक करके आपको सारे कंडीशंस मीट होने चाहिए कि अगर किस स्टॉक को बाय करने के लिए हो सकता है कि कोई कंडीशन मीट ना हो तो भी मतलब एक आधी कंडीशन चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। Capital N. Stoke. Capital N. तो ये कैपिटल N है यानी न्यूट्रल बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो आपको सिग्नल्स भी मिलते हैं इसमें, इंडिकेटर्स जैसे भी है वो 51.86. 51.86 पे है तो अभी कुछ नहीं करना है। Capital N. तो Stoke. लेकिन इनके जो 52.08. सिग्नल्स है वो मतलब इतने यूजफुल नहीं रहते हैं, तो बाकी मतलब आपको बाइंग सेलिंग सिग्नल्स के लिए एक वेबसाइट है, तो उसके बारे में भी हम अब चौथा पार्ट बनाने जा रहे हैं कि आप मतलब कंपनी के रिजल्ट्स फाइनेंशियल्स वगैरह उस पर आप देख सकोगे। फिर आपको एक स्टॉक स्कैनर वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। Capital N. CCI 20. CCI जो है इंडिकेटर है वो कमोडिटी चैनल इंडेक्स है। तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी कुछ ऐसा ही रहता है जैसे ओवरबॉट ओवरसोल्ड आपको जो है, और बाय सेल सिग्नल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं इस इंडिकेटर्स में। तो जैसे कि कमोडिटी चैनल इंडेक्स CCI जो है वो मतलब 20 पीरियड्स के जो प्राइजेस रहते हैं उसको लेकर यूज़ किया उसको लेकर उसकी जो है वो कैलकुलेशंस की जाती है। तो आपको कैलकुलेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि RSI 14 बता रहा था, यानी 14 दिनों के जो एवरेज प्राइजेस है उसको लेकर वो कैलकुलेट करके आपको मतलब समझता है, मतलब हिस्टोरिकल डेटा पर ये बेस्ड रहते हैं इंडिकेटर्स। तो CCI 20 इसका 46.48. 46 है। उसमें क्या ऐसा रहता है, अभी इसमें भी कुछ ना करने की ही ये मतलब इंडिकेशंस दिखा रहा है अब, क्योंकि मानो पर ये जो इंडिकेटर है ज़्यादातर चार्ट्स पर ही लोग यूज़ किया करते हैं, क्योंकि लाइव देखने में बहुत बेहतर रहता है। अगर ये ऊपर से नीचे नीचे
जाकर अगर -100 पर जाता है और फिर उस नीचे जाकर मानो -150 -200 पर जाता है और फिर वहां से -100 पर आता है तो आपको बाई करने के संकेत रहते हैं और फिर वो +100 तक आता है तो यहाँ पर आपको सेल करने के संकेत मिलते हैं। तो वैसे ही अगर वो स्टॉक माइनस मतलब उसका CCI जो है वो माइनस में जा ही नहीं रहा तो वो ही आप कंडीशन +100 में भी मतलब कर सकते हैं। ये जो है प्लस मतलब ऊपर जा रहा है ये स्टॉक, मतलब उसका जो CCI है वो ऊपर जा रहा है तो वो आ रहा है +100 पे। तो आपको जब माइनस से प्लस में आया था तो उसमें सेल करने का 100 पर आपको संकेत मिल जाता, लेकिन मानो +10-20 पर ही था और वो अब +100 पर आया है तो आपको यहाँ पर बाय करने के संकेत मिलते हैं। और फिर मानो +200 +300 उसका CCI हो गया और फिर वहाँ से आकर वो +100 पर ही आके आता है तो वहाँ पर आपको फिर से सेल सिग्नल मिलता है। तो ऐसा रहता है ये CCI इंडिकेटर। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि Capital N, Body for Capital N, Osmo 0, Capital B, Momentum 10, ये देखिए Osmo SC ऑसम ऑस्किलेटर इंडिकेटर है 0.74, 0.74 है ये Capital B, और इसमें बाई सिग्नल बता रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो सिग्नल है मुझे नहीं लगता यूजफुल है। तो बस आपको नंबर्स यहाँ पर मिलते हैं कि वो इंडिकेटर्स का नंबर क्या है तो उस नंबर के हिसाब से उस इंडिकेटर को मतलब स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो। Momentum -0. Capital Mac 12.26.9 0.14, ये Mac 12.26 Font Word Characters Capital M A C D तो ये है MACD, तो वो है मतलब 26 पीरियड्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसमें से 12 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो माइनस करके उसमें कैलकुलेशंस की जाती है। तो वो कैलकुलेशंस भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा वो कैलकुलेट होकर आएगा। Word Character Controls Link Head Default 0.14 तो उसका है 0.14, Capital N तो कुछ ना करने के संकेत ही अभी ये इंडिकेटर दे रहा है। तो ऐसे इंडिकेटर्स आप मतलब जज कर सकते हो। ये भी अगर 0 से नीचे जा रहा है 0 से तो इसमें सेल करने के सिग्नल्स आपको मिलते हैं और 0 से अगर ऊपर ही जा रहा है तो आप को यहाँ पर बाई सिग्नल मिलता है। तो ऐसा ही है। तो मैंने आपको बताया था कि ये 15 मिनट्स 10 मिनट्स 5 मिनट्स 3 मिनट्स 1 मिनट्स वो वहाँ पर क्या था। तो ये है मतलब RSI 14 जो है वो 14 पीरियड्स का RSI आपको नंबर देता है। तो आपको अगर लास्ट 1 मिनट में अब जो लास्ट मिनट है वो उसमें क्या नंबर है, 3 मिनट में क्या नंबर है, 5 मिनट में क्या नंबर है। तो अगर आप उल्टा का मतलब ऐसा करते जाएंगे तो उल्टा आएगी आप 30 मिनट में क्या है, 15 मिनट में क्या है, 10 मिनट में क्या नंबर है, 5 मिनट में क्या नंबर है। तो ऐसा उल्टा करके अगर आप आएंगे तो आपको समझ आएगा कि लास्ट मिनट में क्या हो रहा है। मतलब RSI अगर 30 मिनट पर आप इसका RSI आप देखेंगे Logo Link Strat Technic Summer 1D 1/8 30 meter Body Step Body for Capital 56 RSI 56.72 लास्ट 30 मिनट्स में जो उसका RSI था वो 56.72 था। अभी Pointer Graph Logo Link Tech Sum 1/8 15 meter 15 मिनट में देखेंगे Oscillate Bar 1 RS 58.06 तो 15 मिनट में 58 था। Button Tech 1 meter 3 meter 5 meter 5 मिनट में देखेंगे Bar Point 1 RS 64.59 64 RSI है। 5 मिनट में 64 हो गया है इसका RSI। Logo Link Strat Technic Summer 1/8 30 55 3 meter Fair
bar. 1 bear. R 66.10. लास्ट 3 मिनट्स में उसका RSI 66 हो रहा है, यानी स्टॉक में अब ज़्यादा से ज़्यादातर बाइंग आ रही है क्योंकि इसका RSI अब बढ़ रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में चल रहे हैं लेकर स्टॉक को, तो उसका RSI आप 1H यानी 1 आवर में या फिर 1D 1 डे में आप यहाँ पर देख सकते हो इसका RSI। और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप बस 5 मिनट्स और इससे 15 मिनट्स से लेकर आप उसका RSI चेक कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स है दोस्तों, जो इंडिकेटर्स है आपको Bar. खुद से स्टडी करने पड़ेंगे। Default. Body. Capital. 0. Capital B. Momentum 10. क्योंकि दोस्तों मतलब हर एक इंडिकेटर को एक्सप्लेन करना और उसका यूज़ क्या है बताना, ये बहुत ही मतलब बड़ी वीडियो बन सकती है और देखने वालों को भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कि एक ही वीडियो में इतना कुछ मतलब बताया गया है कि समझ नहीं आ रहा है। तो हर एक इंडिकेटर को आप मतलब क्रोम पे उसके नाम जो है वो सर्च करके उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब पर भी उसके सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो उन्हें चार्ट्स पर एक्सप्लेन करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादातर एक्सेसिबल इंडिकेटर मुझे RSI लगता है दोस्तों। तो RSI को आप मतलब ध्यान में लेकर कर सकते हो, या फिर CCI भी कर सकते हो, और MACD भी मैंने आपको बताया ही है। 0. Capital. Capital B. Capital N. Williams percent. -21 point. Capital N. Ultimate OSC. William. Capital N. 46. Stoke. RSI fast 3314. तो ये स्टोकेस्टिक RSI है दोस्तों। तो स्टोकेस्टिक RSI, स्टोक RSI कह रहा है इसे। तो इसका भी महत्व है इंट्राडे ट्रेडिंग में, अगर आप कर रहे हैं तो या फिर करना चाहते हैं तो 46.49. इसका भी यही रहता है कि 70 से ऊपर है अगर, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। जैसे मैंने मतलब उस RSI की तरह ही इसका भी है, लेकिन ये फास्ट है। बस ये जो इंडिकेटर है स्टोक RSI बस इंट्राडे के लिए ही ज़्यादातर वैलिड रहता है। 58. Capital. Moving average. Bearish. तो मूविंग एवरेजेस यानी अब जो स्टॉक के जो Press start date. Button. उसके जो मतलब मूविंग एवरेजेस है वो दोस्तों, सॉरी डिस्टर्ब हो गया। तो उसमें जो मूविंग एवरेजेस है यानी स्टॉक प्राइसेस की जो लास्ट क्लोजिंग प्राइसेस रहती है, कब मार्केट क्लोज हुआ था, तो उन प्राइसेस को लेकर ये मूविंग एवरेजेस बनते हैं, उनके एवरेजेस निकाले जाते हैं। Neutral. Bar. Some system feature. Can. Bar. M. 300. Bar. Bullet. Neutral. Barrett. Moving averages. तो ये मूविंग एवरेजेस है दोस्तों। तो ये मूविंग एवरेजेस जो है आपको हेल्प करते हैं कि ये स्टॉक मतलब कितने दिन में कितना बढ़ चुका है, या फिर उसके एवरेजेस जो क्लोजिंग प्राइसेस है उनका एवरेजेस क्या है। तो ये क्या बेरिश है बुलिश है आपको बताता है। Bar. Pointer. 0 bearish. 1 neutral. 16 bullish. जैसे कि उसके जो मूविंग एवरेजेस बता रहा है कि 0 बेरिश 1 न्यूट्रल 16 बुलिश, इतना मतलब वो उसके जो मूविंग एवरेजेस है वो अभी बढ़ रहे हैं, मतलब एवरेजली ये स्टॉक बढ़ रहा है ऐसा बता। Emma 5. 363.72. तो इसमें रहता है एमा और SMA। तो एमा जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और दूसरा जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज है। तो आप इस दोनों में से किस भी एवरेज पर मतलब विश्वास कर सकते हो। तो उसका जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 363.72. 363.72। अगर यहाँ पर कहीं आपको मिलता है स्टॉक तो मानो तो इसके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रेड कर रहा है तो आपको बाई के सिग्नल मिलते हैं, और इसके नीचे अगर ये स्टॉक ज़्यादा देर तक रहता है
तो आपको बाय मतलब सेल के सिग्नल मिलते हैं। अगर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, अगर ज़्यादा से ज़्यादातर देर ट्रेड करता है तो आपको बाय के सिग्नल मिलते हैं, और इसके नीचे अगर सस्टेन होकर ट्रेड करता है तो सेल के सिग्नल मिलते हैं। Capital B. SMA 5. 363.54. Capital B. तो यहाँ पर बाय बाय के दोनों भी सिग्नल आप यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये। EMA 10. तो ये एमा 5 और SMA 5 था, जो वो था 5 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 5 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज। ये आपको बताना मैं भूल गया। तो ये था, तो 5 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है, वो ज़्यादातर इंट्राडे को यूज़ होता है, और 10 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये EMA 10. एमा 10। 363.45. Capital B. SMA 10. 363.33. तो ये आपको बता रहा है कि एवरेज प्राइस है उसका, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, और यहाँ पर बाय सिग्नल दे रहा है। लेकिन पता नहीं यहाँ के सिग्नल पर तो ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन आपको सिग्नल्स यहाँ पे मिलते हैं, अगर आप देख सकते हो चेक करके। लेकिन आपको बस स्टडी करने के लिए, आपको अगर पता है कि कहाँ पर क्या है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे करते हो आप कर सकते हो। तो ये आपको अगर पता है तो बस आपको देखना है कि अगर अभी करंट प्राइस से ऊपर है उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या नीचे है, तो उस हिसाब से आप उसमें एक्शन ले सकते हो। Capital B. EMA 20. तो एमा 20, SMA 20, फिर एमा 30, SMA 30, 50, 100 और 200 ये सब मिलता है। अब जितने लॉन्ग टर्म व्यू को लेकर आप चल रहे हो उतना ही आपको मतलब ज़्यादा क्लैरिटी देता है, एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा है, और स्टॉक में लॉन्ग टर्म भी आप अगर बने रहना चाहते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी मतलब मिल सकता है। और मतलब इंट्राडे वगैरह या स्विंग ट्रेड में आप मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ खबर आए तो वो स्टॉक गिर सकता है। लेकिन आप अगर कंपनी अच्छी चूज़ की है और लॉन्ग टर्म में बने रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है, वो भी अच्छा खासा। तो अगर वो को स्टॉक अच्छा है या नहीं लॉन्ग टर्म लेने के लिए, तो वो स्टडी करने के लिए वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेजेस जो 30 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज के ज़्यादा से ज़्यादातर यूज़फुल रहते हैं। 5 डेज़ का जो यूज़फुल है इंट्राडे के लिए, और स्विंग ट्रेड के लिए यूज़फुल है 10 डेज और 20 डेज का। तो इतने सारे मतलब टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको इतना कुछ यहाँ पर मिलता है इस काइट एप्लीकेशन में। तो नीचे भी आपको मतलब मिलेगा वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, इचिमोकू बेसलाइन करके भी मिलेगा। तो ये सब फीचर्स मतलब अवेलेबल है आपको स्टडी करने के लिए, इंडिकेटर्स टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो ये इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं, उनका यूज़ क्या है, तो ये तो आपको स्टडी करना है। बस मैंने आपको बेसिक इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी दे दी है। Back. Spot 1. Apps. Fundamental. Set an alert button. Technicals button. तो यहाँ तक हम देखा था Stock reports plus button. स्टॉक रिपोर्ट्स प्लस, यानी अगर आपको स्टॉक रिपोर्ट्स चाहते हो कि आप ये स्टॉक कैसा ग्रो कर रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, कौन से कंपनी के अब क्वार्टरली या ईयरली रिजल्ट्स आए हैं, वो कैसे आए हैं, क्या आपको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट कौन से स्टॉक्स में है, कौन से सेक्टर में। तो ऐसे रिपोर्ट्स अगर आप चाहते हो तो आपको ये स्टॉक रिपोर्ट्स प्लस का फीचर है, वो पेड फीचर है, उस फीचर को आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अपना रिसर्च करके आप स्टॉक्स को चूज़ कर सकते हो। Pin to overview. Pin to overview. और स्टॉक को आप पिन टू ओवरव्यू कर सकते हो, यानी आपको कौन सी भी आप वॉच लिस्ट में हो उस स्टॉक पर आपकी नज़र रहेगी। ऐसा ये फीचर है पिन टू ओवरव्यू का, जहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी दिखता है, तो वहाँ पर आपको वो जो ओवरव्यू का फीचर है वहाँ पर आप मतलब कौन से भी वॉच लिस्ट में रहोगे तो आपको वो स्टॉक पर आपकी नज़र रहेगी, आप उस स्टॉक को देख सकते हो कि वो उस स्टॉक का क्या चल रहा है। Spot 1. स्पॉट 1 Spot 2. और स्पॉट 2 पर आप मतलब उस स्टॉक को
रख सकते हो। तो स्पॉट 1 पर मानो पहले से ही निफ्टी रहता है और स्पॉट 2 पर बैंक निफ्टी रहता है जो पहले से आता है। तो आप स्पॉट 2 को चूज़ करोगे तो ये स्टॉक ओवरव्यू में स्पॉट 2 पर चला जाएगा और वहाँ से बैंक निफ्टी जो है वो हट जाएगा, उसकी प्राइस बताना बंद होगा और स्टॉक की प्राइस बताएगा और स्पॉट 1 में जो निफ्टी है उसकी प्राइस ये बताएगा। तो ऐसे है ये फीचर्स। तो काइट एप्लीकेशन का जो पूरा मतलब इंट्रोडक्शन या फिर जो बताना था, जो फीचर्स इसमें अवेलेबल है, ये तो सब कुछ मैंने बता दिया है। तो अब और फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स कहाँ पढ़े और इंडिकेटर्स के जो रियल सिग्नल्स है आपको कहाँ पर अच्छे तरीके से रियल टाइम लाइव सिग्नल्स कहाँ पर मिल सकते हैं, और उन इंडिकेटर्स की मदद से या फिर किस स्टॉक में ज़्यादा अब बायर्स है ये जानने के लिए, मतलब ऐसे स्टॉक आपको कैसे मिलेंगे ना कि जो ज़्यादा न्यूज़ में है या फिर वो आज का टॉप गेनर है 10% से आज के दिन में ही बढ़ा हो, तो वो स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें, उस स्टॉक्स को स्कैन कैसे करें, तो उस स्टॉक स्कैनर को भी हम लेके आएंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक स्कैनर को लेकर आएंगे हम अगले पार्ट में। तब तक इंतज़ार करिएगा वीडियो का, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि नॉलेज स्प्रेड हो, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।